गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। दया कर संत गोहरावे, जरा नहीं चित्त में लावे। पांच धुन भेद बतलावे, सूरत की राह दिखलावे। धुनों के नाम दर्शावे, रूप स्थान गहकावे। संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जीवों को इस रूहानी अभ्यास की विधि सिखाते हैं। अलग अलग आध्यात्मिक मंडलों की रचना के बारे में आवश्यक जानकारी देते हैं और इन मंडलों को पार करने की युक्ति समझाते हैं। वे जीव की आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं और आंतरिक रूहानी सफर तय करने में कई प्रकार से जीव की सहायता करते हैं। पूर्ण संत द्वारा अपने शिष्यों को व्यवहारिक तौर से सिखाई जाने वाली रूहानी अभ्यास की संपूर्ण विधि का वर्णन कर पाना असंभव है। इस युक्ति का काफी हिस्सा सीना ब सीना राज अर्थात गुरु से शिष्य को मिलता आया भेद है, पर इसके कुछ व्यवहारिक सैद्धांतिक पहलू भी हैं, जिनके विवरण स्वामी जी महाराज की वाणी में कई स्थानों पर मिलते हैं। यहाँ उन प्रमुख सिद्धांतों को समझने का यत्न किया जा रहा है। आप समझाते हैं, तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस। 9 द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं एक श्वास। 10वीं खिड़की खोल री, कर परम बिलास। आप जी संकेत करते हैं कि आत्मा 9 द्वारों के तन रूपी पिंजरे में बंधी है। जब तक यह इन 9 द्वारों को बंद करके आंखों के पीछे स्थित 10वीं खिड़की नहीं खोलती, इसको प्रियतम से मिलने का परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, मुख और मल मूत्र के 2 स्थान, ये 9 द्वार हैं। आपका भाव है कि आत्मा को निज घर पहुंचाने के लिए 9 द्वारों की कैद से मुक्त करवाना आवश्यक है। आत्मा शरीर और संसार में किस प्रकार फैली है? संसार की हर एक वस्तु और शक्ल का शरीर के 9 द्वारों या 10 इंद्रियों से संबंध है। मन इच्छाओं और तरंगों का भंडार है। यह हर क्षण संसार के किसी न किसी पदार्थ या स्वरूप के विषय में सोचता रहता है। जिस चीज के बारे में सोचता है उसकी शक्ल भी सामने लाने की कोशिश करता है। जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में यह सोचता है और जिसकी शक्ल की यह कल्पना करता है, उसी की ओर यह खींचा चला जाता है। शरीर के जिस अंग या द्वार से उस व्यक्ति या वस्तु का संबंध होता है, उसी के घाट पर मन खींचा चला जाता है। मन और आत्मा की गांठ बंधी होने के कारण आत्मा भी मन के साथ साथ उस द्वार पर खींची चली जाती है। मन का सांसारिक वस्तुओं और शक्लों के विचार पैदा करते रहने तथा इच्छा और तृष्णा जागृत करते रहने की वृत्ति को सुमिरन करना और इन शक्लों तथा पदार्थों के स्वरूप गढ़ने की शक्ति को ध्यान करना कहा जाता है। अनंत जन्मों से संसार की नश्वर शक्लों और पदार्थों के सुमिरन तथा ध्यान के कारण मन को न केवल शरीर और संसार में फैलने की आदत पड़ चुकी है, बल्कि इसका इनसे मोह भी पैदा हो चुका है। मन संसार की नाशवान वस्तुओं के सुमिरन और ध्यान के कारण
संसार और शरीर के 9 द्वारों से बंधा हुआ है। जब तक मन की सुमिरन और ध्यान करने की इस आदत का इलाज नहीं किया जाता, यह आंखों के पीछे से उतरने और 9 द्वारों से होकर बाहर जाने से नहीं रुक सकता। सुमिरन और ध्यान की मन को स्वाभाविक आदत पड़ चुकी है। सुमिरन को सुमिरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। जब हम मन को आंखों के पीछे स्थिर करके इसे परमात्मा के नाम के सुमिरन में लगाते हैं तो यह संसार की वस्तुओं और पदार्थों के सुमिरन में से निकलना शुरू कर देता है। संसार की वस्तुओं और पदार्थों में से निकलने पर मन स्वाभाविक तौर से 9 द्वारों की ओर जाने से रुक जाता है। जैसे जैसे मन परमात्मा के नाम के सुमिरन और ध्यान में लीन होता जाता है, यह अपने आप शरीर के 9 द्वार खाली करके अंतर में आंखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाता है।